नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, गुड मॉर्निंग। कल के लेसन को आगे बढ़ाते हैं और आज हम समझते हैं कि रोग तथा इसके कारण क्या हैं, रोग किस तरह के दिखाई देते हैं, कैसे हमें पता चलता है कि हमें रोग हो गया है। तो रोग के विषय में अगर और अधिक हम सोचें तो सबसे पहले हमें पता लगता है, कैसे पता लगेगा कि हमें कोई रोग है या हमारे शरीर में कोई दोष है। दोस्तों, एक चीज़ आपको समझनी होगी। जैसे आप कोई चीज़ रोज़ इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप रोज़ साइकिल से स्कूल जाते हैं, आप बाइक चलाते हैं, तो जिस चीज़ का हम डेली इस्तेमाल करते हैं तो उसमें ख़राबी आने पे हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा लग जाता है कि आज भाई हमारे साइकिल में कुछ आवाज़ आ रही है या साइकिल के चक्के बराबर नहीं चल रहे। इस तरह का एक पर्सनल अनुभव हमें होता है। तो जब हम बीमार हो जाते हैं या हमारे शरीर में कोई रोग हो जाता है तो इस तरह से आप खुद अनुभव कर सकते हैं कि आज आपका शरीर बहुत अच्छा नहीं लग रहा है या काम बहुत अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है। 9 क्लास में ही हमने पहले पढ़ा है कि हमारा जो शरीर है उसकी आधारभूत इकाई कोशिका है और कई सारी कोशिकाओं के मिलने से ऊतक बनते हैं। यानी एक ही तरह के कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और ऊतक से अंग और अंग तंत्र बनते हैं, ये चीज़ हम जानते हैं। और आप जानते हैं कि जो भी हमारा अंग होता है या जो भी हमारे अंग तंत्र होते हैं उनका एक विशेष कार्य होता है। जैसे हृदय धड़कता है, पाचन तंत्र में आमाशय तथा आंत होती है जो हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाते हैं। पेशियों और अस्थियों से बना हुआ कंकाल तंत्र होता है जो हमारे शरीर को संभालता है और शरीर की गति में सहायता करता है। अब अगर हमें कोई रोग हो जाता है तब शरीर के एक या अनेक अंगों में एवं तंत्रों में क्रिया और संरचना में खराबी कुछ परिलक्षित होने लगती है, यानी कुछ खराबी आ जाती है। और यही खराबी बदलाव के लक्षण होते हैं। जैसा हमने पहले बात की कि हमारी साइकिल में अगर कोई दिक्कत आती है तो हमें पता चल जाता है, हमें फील होता है, हमें अनुभव होता है कि आज कुछ गड़बड़ी है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में जब कोई अंगों में खराबी होने लगती है, कोई दिक्कत होने लगती है, तो हमें आभास हो जाता है कि आज हमारे इस अंग में ये परेशानी हो रही है और मुझे ये तकलीफ़ है। उसके कुछ लक्षण भी हमें दिखाई पड़ते रहते हैं जो हमें बीमार होने का संकेत देते हैं। इस प्रकार जैसे सिर दर्द, खांसी, दस्त, किसी घाव में पस या मवाद आना, ये सभी लक्षण हैं रोगों के। इन लक्षणों में से किसी न किसी रोग का पता चलता है, लेकिन इनसे ये पता नहीं चल पाता कि कौन सा रोग है। उदाहरण के लिए सिर दर्द का कारण, आपकी अगर परीक्षा आने वाली है तो परीक्षा के डर से भी आपको सिर दर्द हो सकता है, या मस्तिष्क में कोई गड़बड़ी है उसके कारण आपको दर्द हो सकता है, या मेनिंजाइटिस वगैरह हो सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं। तो इन लक्षणों के आधार पर डॉक्टर को जब आप दिखाते हैं, चिकित्सक को, तो वो पता कर सकता है कि ये लक्षण किस बीमारी के हैं। और अगर आप किसी चिकित्सक या डॉक्टर के पास जाए तो सबसे पहले वो आपसे पूछता है कि भाई आपको क्या हो रहा है। तो आप बोलते हैं कि भाई हाथ पांव सब दुख रहे हैं, कमर दुख रही है, सिर में दर्द हो रहा है, शरीर हल्का गर्म लग रहा है। इस तरह के जब आप लक्षण बताते हैं तो डॉक्टर अगर कॉमन तौर पे उसे लगता है कि ये बीमारी है तब तो दवाई देता है।
नहीं तो अगर वो कंफ्यूज रहता है या वो कंफर्म नहीं हो पाता कि आपको कौन सी बीमारी है, तो फिर आपकी जांच पड़ताल करवाता है, आपकी रिपोर्ट करवाता है। तो इस तरह से अगर हम देखने जाएं तो दो तरह के रोग होते हैं। पहला है तीव्र यानी प्रचंड, अथवा उसको दीर्घकालिक रोग भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं कि ये तीव्र रोग क्या होते हैं और उनकी परिभाषा क्या है। तो रोगों की अभिव्यक्ति भिन्न भिन्न हो सकती है, साथ ही लोगों की भी अभिव्यक्ति भिन्न हो सकती है, यानी रोग भी कई तरह से लक्षण दिखा सकते हैं और लोगों को उन लक्षणों के बारे में अलग अलग तरह से उन्हें अनुभव हो सकता है। तो ये कई कारकों पर निर्भर करते हैं। कुछ रोगों की अवधि कम होती है और जिनकी अवधि कम होती है उन्हें तीव्र रोग कहा जाता है। यानी जो रोग हमें कम समय के लिए होते हैं वो तीव्र रोग कहलाते हैं। हम सभी ने अनुभव किया है कि खांसी, जुकाम ये बहुत कम दिन तक रहते हैं, यानी 2-3-4 दिन तक रहते हैं। और कई बार तो लोग बोलते हैं कि सर्दी के लिए दवाई नहीं लेनी चाहिए, 2-3 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाती है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तुरंत 2-3 दिन होते हैं और उसके बाद ठीक हो जाते हैं। कई सारे ऐसे रोग होते हैं जो लंबे समय तक जीवन पर्यंत न रहते हैं, यानी कभी जाते नहीं हैं। अगर एक बार आपको हो गए तो वो हमेशा के लिए शरीर पर रहते हैं। तो ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग कहते हैं। इसका एक उदाहरण एलिफेंटाइटिस अथवा फील पाँव है, यानी दीर्घकालिक जो रोग होते हैं उसका एक उदाहरण है एलिफेंटाइटिस, अथवा इसको फील पाँव भी कहा जाता है। ये भारत के कुछ क्षेत्रों में आमतौर से पाया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, दो तरह के रोग होते हैं। एक होते हैं तीव्रकालिक रोग जो बहुत तेज़ी के साथ हमें होते हैं और तेज़ी के साथ ही वो शरीर से बाहर हो जाते हैं, यानी जल्दी से हम बीमार हो जाते हैं और जल्दी से हम ठीक भी हो जाते हैं। दूसरा तरह का जो रोग है उसे हम दीर्घकालिक रोग कहते हैं। जैसा अभी हमने देखा कि एलिफेंटाइटिस या फीलपाव जो रोग होता है वो लंबे समय तक हमारे शरीर पर उसका असर रहता है और वो जल्दी से ठीक नहीं होते हैं। तो तीव्र अथवा दीर्घकालिक रोगों का जो होता है हमारे शरीर पर वो भिन्न भिन्न प्रभाव होता है। कोई भी रोग जो होता है, यानी हमें जब कोई बीमारी हो जाती है तो वो हमारे शरीर के जिस भाग में वो बीमारी होती है, तो जो शरीर हमारा कार्य करता है उस कार्य को वो प्रभावित करता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से वो अंग काम नहीं कर पाते हैं। और जो तीव्र रोग होते हैं वो उनका प्रभाव बहुत कम समय तक रहता है और उनको हमारे स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालने का कोई समय मिलता नहीं है। लेकिन जो दीर्घकालिक रोग हैं वो हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं और उनसे हमें परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से अगर देखने जाएं तो दो तरह के रोग हैं। एक तीव्र रोग जिनका असर शरीर पे कम होता है, जल्दी समाप्त हो जाते हैं। दूसरा होता है दीर्घकालिक रोग, जिनका रोग हमारे शरीर असर बहुत ज़्यादा होता है, लंबे समय तक हमारे शरीर में बने रहते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो खांसी जुकाम के विषय में अगर आप सोचें तो ये लगभग सभी को होता रहता है। अभी मैंने आपसे बात की कि 2-3 दिन के अंदर सर्दी ठीक हो जाती है, खांसी जुकाम भी 1-8 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं और इनसे हमारे शरीर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसे रोग हो जाएं जो लंबे समय तक शरीर में रहते हैं, जैसे फेफड़ों के क्षय के रोग से अगर हम संक्रमित हो जाएं तो कई वर्षों तक आदमी बीमार रहता है और उसके कारण वज़न कम हो जाता है
और हर समय थकान लगती है। और यदि आप तीव्र रोग से पीड़ित हैं तो आप कुछ दिनों के लिए विद्यालय नहीं जा सकते हैं, लेकिन यदि दीर्घकालिक रोग से पीड़ित हैं तो हमें स्कूल में पढ़ाई को समझने में कठिनाई होगी और हमारे सीखने की क्षमता भी क्या होगी, कम हो जाएगी और हम काफ़ी समय तक अस्वस्थ रह सकते हैं। इसलिए दीर्घकालिक रोग तीव्र रोग की अपेक्षा लोगों के स्वास्थ्य पर लंबे समय तक और विपरीत प्रभाव डालते हैं। तो आज हम सीख रहे हैं कि रोग के लक्षण हमें किस तरह से दिखाई पड़ते हैं। कई तरह के रोगों के लक्षण हमें स्वतः ही पता चल जाते हैं। आप किसी को देखेंगे तो आप उसको खुद कहते हैं कि भाई आपको शरीर में इस तरह दिख रहा है, तो आपको कोई बीमारी है, ज़रा चेक करवा लीजिए। इस तरह की बातें हम करते रहते हैं। तो ठीक उसी तरह से जिस शरीर के साथ हम हमेशा रहते हैं उस शरीर के बारे में हमें खुद समझना होगा, खुद जानना होगा, ताकि अगर हमारे अंगों में कोई भी दिक्कत आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या होती है, तो हम उसे तुरंत अच्छी तरह से समझ लें और ताकि उसका निदान तुरंत हो सके। तो कुल 2 तरह के रोग होते हैं। एक को हम कहते हैं तीव्र या प्रचंड रोग, दूसरे को हम कहते हैं दीर्घकालिक रोग। जो तीव्र रोग होते हैं उनका असर शरीर पे, उनको मौका नहीं मिलता कि वो हमारे शरीर पर ज़्यादा कुछ असर डाल पाएँ। लेकिन जो दीर्घकालिक रोग होते हैं उनका असर हमारे शरीर पर ज़्यादा होता है और वो हमारे शरीर को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। अगर आपको तीव्र रोग हुआ है तो आपका स्कूल 1-2 दिन के लिए छुट्टी कर सकते हैं आप, 1-2 दिन की पढ़ाई बिगड़ेगी। लेकिन अगर आपको कोई दीर्घकालिक रोग हुए हैं तो लंबे समय तक आपको स्कूल से दूर रहना पड़ सकता है और आपकी पढ़ाई बाधित हो सकती है। तो इस तरह से हमें रोगों के लक्षणों के बारे में, कौन से रोग के क्या लक्षण होते हैं, किस कारण से रोग होते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि रोगों के कारक क्या होते हैं और संक्रामक रोग, असंक्रामक रोग क्या होते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में इस पाठ के अगले टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।